पहले ये समझे हम टेक नारी माने क्या। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये कोई नारी जागरण मंच का भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये एक बहुत सुंदर टॉपिक है, कभी मौका मिले तो इस विषय में हम लोग विस्तार करेंगे। 5-7 दिन का बात है, वो सीधा सीधा देवी भागवत से विषय आता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा अभी। ऐसे कहा जाता है, भोजने सुमाता रोगे सुभगनी, उसके बाद कोई नहीं जानता, व्यसने सुबेस्या। नारी माने क्या हो गया, भोजने सुमाता, जब खिलाती है तो सुमाता जैसे खिलाएगी। जब रोग में पड़े हो, रोगे सुभगनी, जब रोग में हो वो आपको एज ए नर्स, एज ए सिस्टर सेवा करेगी। और व्यसने सुबेस्या, कैसे बेस्या बोला गया, एक शब्द क्या, एक अक्षर क्या लगाया गया, सुबेस्या। उससे बेस्ट बेस्या और कोई हो नहीं सकता। बेस्या शब्द सुनते ही आपका दिमाग खटकता होगा। बेस्या को जिस रूप में आज देख रहे हो, मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं। काम सूत्र पे अगर जाते हो, वात्स्यायन पे चलते हो, तो बेस्याओं को देवी के रूप में पूजा किया गया है। ओरिजिनल टेक्स्ट में जाओगे, ताल पत्ता वाला, अभी जो ट्रांसलेटेड बुक्स है वो अलग, जिसको मैक्सिमुलर अफेक्टेड हो गया वो अलग है। लेकिन अगर वैदिक रीति से गुरु से ये ज्ञान पाए हो तो वहां क्या कहा गया, वेश्या पूजनम स्पेशल मंत्र है, और उसको उन अप्सराओं के नाम पे पूजा, उन मंत्रों से पूजा होता है। तो जिसको कितना बड़ा ड्यूटी है, और उसमें यह बताया गया कि पुरुष एक दुर्बल व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, नारी है। नारी के बिना आकर्षण सम्मोहन शक्ति में पुरुष का कोई औकात ही नहीं है। और इसीलिए उन शास्त्रों में बताया गया कि पहले ये सबसे बड़ा कर्तव्य नारी का है। पुरुष को कुत्ता बताया गया, उससे ज्यादा औकात उसमें नहीं है, और उससे ज्यादा आशा भी नहीं करना चाहिए। किंतु काम कला के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों में कहा गया नागरो नागरी, तंत्र विज्ञान में बताया गया भैरव भैरवी साधना। खराब कैसे हुआ, इतना टॉप लेवल पे रखा जाता है। कालिका तंत्र में अगर घुसोगे, काली, आप अगर जाओगे, कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानंद प्रदायिनी कामिनी, काम प्रदायिनी, महाकामेश्वरी, कामकांता, कामदा, काम सुंदरी। अगर कामना का उद्गम स्थली कहीं है तो कहां है, मदर काली। रततुराम सुख प्रसन्न वदनाम, सूत्र को देखो, काली का ध्यान में चलना कैसा है, बोला शिव के साथ रततुराम संभोग्रता। कब तक, बोला अनंत काल तक। आप शिव मंदिर में जाते हो ना, किसका पूजा करते हो, शिवलिंग का। दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। शिव अभिशप्त है, तुम जोनि के अंदर कलयुग में रहोगे बोल के, तो जो स्वयं अभिशप्त है उसका पूजा कैसे। एक बार रुद्राभिषेक का रुद्राष्टाध्यायी को अच्छा से अध्ययन करो। ज्ञान का कमी है ना, निकले हैं गुरुकुल खोलने। पहले जोनी का पूजा होता है। जोनी कहां है, जोनी कहां है, वो शिवलिंग जिसे तुम कह रहे हो, दैट इज नॉट लिंगा, दैट इज ए योनि। उसके ऊपर शिवलिंग है। तो मूल पूजा किसका है,
कांवरी कामाख्या कोई गया? क्या पूजा होता है? क्या है उसमें? कौन गया है? कोई नहीं गया? बंगाल असमीज में नहीं गए? नेट में चेक करो, क्या मूर्ति है उसमें, क्या पूजा होता है। और कहा जाता है कि साल में एक ऐसा टाइम आता है या महीना में ऐसा होता है, वहां से एक श्राप निकलता है कि पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है, शायद क्या नदी है उसके पास, वो नदी का पानी पूरा वहां से निकलता हुआ पानी मिलके रद्द हो जाता है। और तंत्र में वहां का कपड़ा थोड़ा सा, उस टाइम का एक टुकड़ा कपड़ा पाने के लिए मारपीट हो जाते हैं तांत्रिक लोग। मेरे पास नहीं है, मेरे पास ढूंढना नहीं, तो सब मैं आई डोंट नो, मैं सुना बात सुन लेता हूं, बोल देता हूं। किस्मत वालों को वहां से इतना मिलता है, और पावर उसका, जो तांत्रिक लोग हैं उनसे पूछो इतना थोड़ा का पावर क्या होता है। अति भाग्यवान होता है ना, उन्हीं को मिलता है। हमारे देश का ये कल्चर है साहब। विश्व में अगर कोई नारी सबसे ज्यादा सुंदर काम कला में निपुणा, काम निपुणा थी तो भारत का नारी थी। इसका लेवल का कोई और था नहीं। लेकिन आज अज्ञानता, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, को एजुकेशन सिस्टम हमें संपूर्ण ध्वंस, विध्वंस और बर्बाद करके रख दिया। हमें नहीं पता, और जिसका परिणाम एक पत्नी होते हुए 5 पति के पीछे दौड़ना पड़ता है, पांचाली बनना पड़ता है। और काम कला का विस्तार अगर सुनना है तो कृष्ण तंत्र में चलना पड़ेगा, अलग है। रुद्र जामल तंत्र जैसा है ना, ऐसा वैष्णव के वैष्णव जामल तंत्र का अलग बिंदु है। सुने, ये किताब तो नाम सुना नहीं होगा, देखना तो दूर है। तो कहां से पता चलेगा? भारतीय हो के एक बार कोई वात्स्यायन को पढ़ा है, कोक शास्त्र को पढ़ा है? जब नहीं पढ़ा फिर तुम गुरुकुल के लिए क्यों दौड़ रहे हो? दुर्भाग्य नहीं है क्या अगर इन विषयों को हम नहीं पढ़े तो? जो जीवन का सबसे आवश्यक विषय है उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ते हो। जिससे तुम्हारा उत्पत्ति होगा उसे छोड़ के बाकी सब पढ़ते हो। जिससे तुम विश्व को एक नया सुपुत दोगे उसे छोड़ के बाकी सब पढ़ते हो। जिसके लिए तुम जीवित हो उसे छोड़ के बाकी सब पढ़ते हो। और खोलते ही तुम्हारा टेंशन बढ़ जाता है। काम शास्त्र वात्स्यायन की बोलছি कोक शास्त्र बाबा धर्म कुष्ठ होच्छे एकदम छुपा छुपू के। क्यों भाई? कोई ज्ञान ही ले रहे हो क्या है? एक जनरल नेचुरल एनिमल टेंडेंशियल चीज है। आप उसे ऊपर उठो ना, नीचे क्यों पड़े हो? ऊपर उठो, सोचो क्या है, जस्ट इज अ गेम। जैसे थूकते हो, जैसे छींक निकलता है, ऐसे ही कुछ पाशविकता, एक पशुता, एक कुत्ता कुत्ती। इतना सीरियस कहां उसमें भाई? टेक इट इजी। गुरुकुल का आचार्य बनने वाले हो और इन विषयों से अगर आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसमें लटक गया तो ऊपर कैसे बढ़ोगे? इसलिए छेड़ रहा हूं, और इसलिए भी छेड़ रहा हूं कि बहुत सारे युवा संगठन, एनजीओ, एसएचजी, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, बड़े बड़े अमीर अगर बर्बाद हो गए ना, कहां? इसी खड्डे में गिर के। क्यों? यहां से ऊपर उठ नहीं पाए। और कामशास्त्र क्या बताता है? ऊपर उठो, कामुकता से, तुर्तुरता से ऊपर चलो, छोड़ के नहीं, साथ में इससे गुजर जाओ, ताकि इसके प्रति बॉम्बे का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया, उससे उन्नततर स्थिति पे पहुंचो। ये लक्ष्य है। और ये नहीं हो पाया तो हमारा सारा फोकस, कंसंट्रेशन, माइंड का सारा स्पेस
उसी में चिपक के रह जाता है, जिसका कारण हमारे युवा और युवतियां उसी में लटक के रहते हैं। जीवन का सारा क्रिएटिविटी 18, 19, 22 साल का लड़की या लड़का को बोल दो ध्यान करने के लिए, क्या आएगा उसके चित्त आकाश में? फिर किस चीज का ध्यान सिखाना है? क्या ध्यान सिखाओगे? रात को थोड़ा सोने में डिले हो गया, तकिया पकड़ के उसी का चिंता में निमग्न।